इस यात्रा को व्यक्ति जिस तरह से देखना चाहेगा, ये यात्रा वैसे ही नजर आएगी। ईर्ष्या के साथ, स्वार्थ के साथ, बहुत कुछ हासिल करने के साथ, किसी और व्यक्ति को जवाब देने के साथ, तो वो ही सब कुछ नजर आएगा और ऐसे में ही ये यात्रा चलायमान रहेगी। यदि हम परोपकार के साथ, लोगों की सेवा भाव के साथ, सहृदयता के साथ, अपनी नैतिकता के साथ इस यात्रा को चलाना चाहेंगे, तो ये यात्रा वैसी नजर आएगी। सब कुछ जल्दी हासिल कर लेना और उसके लिए गलत से भी गलत प्रयत्न करना, ये भी यात्रा का हिस्सा हो सकता है। और सब कुछ व्यवस्थित तौर पर धैर्य के साथ में लेकर चलना, शांत चित्त भाव से स्वयं को आगे बढ़ाना, ये भी इस यात्रा का प्रमुख हिस्सा हो सकता है। हम क्या अपनाना चाहते हैं और कैसे बढ़ना चाहते हैं, ये निर्भरता एकाकी तौर पर स्वयं के लिए बड़ी ही गहराई से नजर आने वाली होती है। जब हम मीन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे प्रमुख बात यही सामने उजागर होती है कि वर्तमान समय सिरे अंतराल में शनिदेव प्रथम भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं। 7.5 का जो प्रवास क्रम है वो मध्य चरण की ओर आ चुका है। संघर्षों का अतिरेक जिसको कहा जाता है, वो समय अब सामने है। चर्चा प्रथम भाव की, जहां बुध, शुक्र, शनिदेव, राहु, सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती स्तर पर बनी रहेगी। सूर्यदेव 14 अप्रैल से परिवर्तन की श्रेणी को अपने साथ स्थापित करके द्वितीय भावस्थ रहेंगे। उसके पहले यहाँ आदर्श शत्रुवत स्थितियां शनिदेव के साथ निर्मित करेंगे। बुधादित्य योग भी बना रहेगा। ये जो शुरुआती 14 दिन है, ये अवलोकन के हैं, स्थितियों को समझने के हैं, उस समझ के साथ स्वयं को लेकर चलने के हैं, जो धैर्य के विकास क्रम मांगती है, उस अवस्था को लेकर चलने के हैं जहाँ से व्यक्ति विशेष बारंबार स्वयं को नकारात्मक नहीं करता। उस एक प्रवृत्ति को लेकर चलने के हैं जहाँ से व्यक्ति ये समझ विकसित करता है कि कहाँ रुक कर जवाब देना है और कहाँ हाथ जोड़कर निकल जाना है। इस महीने आपके धैर्य की परीक्षा बारंबार रहेगी। इम्पल्सिव अप्रोच में लोगों का सामने आना और आपको एंग्जाइटी देकर जाना, ये पोजीशंस जैसे ही आती है, स्वयं को वहाँ से आप धैर्यवान करके आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हम विनम्र तौर पर यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे तक अपने ऊर्जावान निभाव को आगे की ओर आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने है, वो यही बारंबार बताती है कि अवसरों की प्रचुरता अब आने लगी है। उसके साथ जीवन कैसे जुड़ता है, जीवंत आधार पर बस इसी एक बात को अपने साथ स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ मन के भीतर का जो आनंद है वो धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है। संघर्ष हैं वो रहेंगे जब तक ये जीवन यात्रा है। जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भले ही उम्र के शुरुआती वय में हो, दोपहरी में हो जीवन की, या फिर संध्या समय अंतराल में हो, जीवन है तो संघर्षों की स्थितियां है, इसके मध्य ही हर्ष है। हम ये सोचेंगे कि सब कुछ व्यवस्थित करके बैठ जाएं और उसके बाद जीवन को देखें, ऐसा संभव ही नहीं। इसी वजह से जो तारतम्य ये यात्रा दे रही है, उसके साथ गहराई से जुड़ने की आपको जरूरत रहेगी और वहीं से आपका आत्मविश्वास जलमिलाहट के साथ होता है। आत्मविश्वास का सीधा अर्थ ये है कि अगले के समक्ष प्रस्तुत कैसे होना। और जब व्यक्ति इंटरनली खुद के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट है, तो फिर उसके लिए आत्मविश्वास नामक शब्द की कहीं विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। द्वितीय भाव, देखिए धनागमन में ठीक ठाक वृद्धि है, क्योंकि द्वितीय पंचम भाव में है। हालांकि स्वयं सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं वो षष्ठेश होकर उच्चस्थ है। जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी कामकाज जो वित्तीय लेने देने के साथ बहुत गहराई से होता है, आप सीए आदि फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ रेजम्बलेंस में आती चली जाती है। सेकंड हाउस की पोजीशन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, वाणी जितना समय की सार्थकता के साथ में अपनी बात को रखवाने वाली होगी, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ
स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। इस एक बात पर बहुत गहराई से गौर करके आप आगे बढ़िएगा। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि परिवार पक्ष के साथ जो लंबे समय से संघर्षों की प्रतिध्वनि को आप देख रहे थे, उस प्रतिध्वनि से हटकर भी अब ये जीवन यात्रा मधुर मुस्कुराहट को आपके समक्ष सौंपने का प्रयत्न करती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, अब वहाँ इतनी दिक्कतें और दुविधाएं नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हम प्रमुख तौर पर यदि किसी कामकाज में साथ में हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक है। यदि पारिवारिक स्तर पर कोई भी कामकाज की शुरुआत हो रही है, अटके हुए रुपए पैसों में अभी भी इतनी वृद्धि के संकेत नहीं है। पराक्रम भाव में बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन, इसलिए कॉरपोरेट कल्चर में आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच, आपकी बात करने का तरीका और जो इंटेंस प्रेशर चल रहे थे उसमें कमी की स्थितियां हैं, यानी कि आपका प्रेजेंटेबल नोट बेटर हो रहा है। इसके अलावा तनावपूर्ण क्रम काफ़ी हद तक कम होने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरे संकेतक आप अपने साथ बड़ी गहराई से अपनाकर आगे बढ़ाने का स्वयं को प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी, यात्राएं बेहतरी दे रही है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आपके लिए कोई भी मेजर पोजीशनिंग आपके साथ में स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम पर है और वो भी मित्र राशि स्थान पर है, बृहस्पति यानी समग्रह पर भी है। इसलिए पॉजिटिविटी है कि जो लॉन्गर टर्म में आप अपने लिए डिसीजंस को लेंगे वो काफ़ी हद तक आपकी जीवन यात्रा को बेहतरी के समागम के साथ में जोड़ने वाला आधारभूत स्तर कहा जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थ के अधिपति जो स्वयं है वो प्रथम भावस्थ है और नीचस्थ है, इसलिए आप जमीन संबंधी निर्णय में संभलें। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो दुविधाएं घिरी हुई थी और उन दुविधाओं की वजह से आप अपने लिए स्थिरता को नहीं देख पा रहे थे, वो सारी ही अंकित गणित जो है आपके साथ साथ प्रस्फुटित होती है और बेहतरी के आयाम स्थापित करती चली जाती है। इस एक भाव मंतव्य को अपने भीतर तक स्पष्ट करके आप जरूर चलिएगा। इस समय में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती है। घर से दूर हैं तो थोड़ी सी यात्राओं की तैयारी करके रखिएगा, बारंबार घर की तरफ आना जाना हो सकता है। जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, जीवन की सबसे बड़ी आस्था है, उसके निर्वहन के साथ पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए जुड़े रहना काफ़ी हद तक बेहतरी का आयाम कहा जाएगा। यह भी स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा कि इस समय की जो आधारभूत अवस्था है उसमें आपके लिए आकस्मिक तौर पर जो फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच होती है, एंग्जाइटी ड्रिवन पोजीशंस होती है, वो डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। उससे स्वयं को पूर्णकालिक तौर पर संभालने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष संवर्धित होने वाली होती है। वाहन संबंधी स्थितियों में निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पंचम भाव, संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। एजुकेशन की पोजीशंस के साथ में यहाँ आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। रिलेशन में भी कंक्लूजन से बचें। किसी संबंध के साथ में प्रोफेशनल लाइफ या फिर एजुकेशनल लाइफ में आप जुड़े थे और बारंबार एक कंक्लूसिव बेस सामने आ रहा है, यहाँ से निभाव ठीक नहीं है, चल जाएगा, क्या करें कैसे करें। बुनियादी स्तर पर इन सारे ही तथ्यों से स्वयं को दूर हटाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। फिफ्थ हाउस के रिजेम्बलेंस में इस एक बात पर पूरा गौर कीजिएगा, स्टॉक मार्केट में इस महीने पूरे तरीके से संभलना चाहिए। निवेश में जोखिम लेने से बचना सबसे बड़ी सार्थकता रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, 2 से 30 अप्रैल तक कृष्ण भक्ति निरंतर तौर पर चलती रहे और साथ ही साथ में कोई भी तरीके की इम्पल्सिव अप्रोच साथ में नहीं आने पाए कामकाज को लेकर, यानी स्ट्रेस कहीं पर भी शरीर पर हावी नहीं हो, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सिक्स्थ हाउस के अप्रोच के साथ में डिस्कशन एटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सस्टेश द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में है, इसी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट और प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी साथ साथ रहती हुई प्रतीत होती है, जहां से कोई भी और चिंता के समागम आपके लिए नज़र नहीं आते। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए बोन्स और जॉइंट्स के स्टिफनेस कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस दे सकती है और जो गले के आसपास की जो कई बार दर्द की स्थितियां आती है, कॉलर बोन के साथ दर्द की जो स्थितियां आती है, उससे विशेष तौर पर संभलिएगा। यानी टोर्सो को रिलेट करती हुई जो अप्रोच बॉडी में होती है उससे काफ़ी हद तक संभलें।
और इसके अलावा शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आपका कर्म अपने आप आपकी सबसे बड़ी प्रतिध्वनि बनकर ऊर्जावान स्तर पर चलायमान। सप्तम में केतु है और सप्तमेश यहाँ प्रथम भावस्थ आधार में है, इसलिए मन जितना शांत चित्त आभा को लेकर चलेगा, गृहस्थ पक्ष की जो व्यग्रता है उसको हटाकर यदि आप यात्रा को देखेंगे तो अटमोस्ट बेटरमेंट के रिफ्लेक्सेस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। मन छोटी छोटी बातों में उलझने वाला नहीं हो, आपकी शांति की व्यापकता आपके साथ में गतिमान रहे, ये प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर अपने लिए करते चले जाइएगा। यह प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। और वहीं गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से आकस्मिक तौर पर उनके कामकाज में वृद्धि के भी संकेत आ सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग पोजीशंस में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन आपके साथ साथ यहाँ नजर आता है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का प्रथम भावस्थ आधार में होना रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेनिफिट की अप्रोच को दिखाता है। यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए चलती हुई यात्रा में आपको एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में काफ़ी हद तक फंक्शनल बेसिस पर आगे बढ़ना चाहिए। अटमोस्ट पॉजिटिविटी की जो अप्रोच होती है वो आप अपने साथ बहुत अच्छे से रखने की कोशिश कीजिएगा। यह भी गौर करें कि आपके साथ में 6-8 का ये जो संबंध का क्रम बना हुआ है, स्पष्ट से भी स्पष्ट रूपेण आपके लिए अपने हुनर के साथ में एक अलग अवस्था निकल कर आ सकती है। जो विदेश संबंधी कामकाज में लंबे समय से उलझने थी, वहां पुनः अपने दस्तक आप जरूर दीजिएगा। नवम भाव के अधिपति पंचम भाव में है। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं है, आध्यात्मिक संकेत भी इतने तीव्रगामी नहीं है। आप अपनी फिलॉसफी को पहले अपने साथ और ज़्यादा इवॉल्व करें, फिर लोगों के समक्ष रखने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में जो 3rd हाउस की पोजीशन से यहाँ पर जुपिटर की बनी हुई है, ये क्लियर रेसेम्बलेंस एक ही बात की लेकर चलती है कि मन जितना शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ेगा, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ रेसेम्बलेंस में आती चली जाएगी। ये समय संभावनाओं का एक अलग उजागर क्रम है, बस उसके साथ जीवन यात्रा को जोड़ने का निश्चल प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। कर्मशीलता जितनी बढ़ती है उतनी ही आपकी व्यापकता यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। खुद को मैनेज करने के अप्रोच में आप काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में है। लाभेश प्रथम भावस्थ आधार में है, भागदौड़ है परंतु उसमें भी स्थिरगामिता आपके साथ बहुत गहराई से बनकर आगे बढ़ती चली जा रही है। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेसेम्बलेंस आपके साथ साथ चल रही है। मन में किसी भी व्यक्ति को लेकर यदि वैचारिक उद्वेग रहा है, तब भी शांत चित्त भाव से स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं पर यह भी याद रखें कि लाभ में जो वृद्धि के संकेत रहेंगे वो अब लंबे समय तक साथ साथ चलायमान रहेंगे, परंतु जहां से लाभ आ रहा है वहां से खुद को आप प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करें। 12th हाउस की लॉर्डशिप 1st हाउस में है, विदेश संबंधी कार्य में वृद्धि है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जितना शांत चित्त भाव से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही विजय के क्रम को आप उल्लेखित स्वयं के लिए करते चले जाएंगे। तो यह था अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल मीन राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।